बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? तो जनाब सर्दियों की सौगात बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश आप लोगों के साथ बनाकर उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर जो है ना वो सबसे पहले मैंने गाजरें ली थी, उनको अच्छे तरीके से छील के उनको अच्छे तरीके से वॉश किया और उसके बाद इस तरह से मैंने उनको कर लिया कद्दूकस। तो जी हाँ जनाब, यहाँ पे आज बन रहा है गाजर का हलवा। तो गाजर के हलवे की फुल रेसिपी देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने गाजरों को कद्दूकस किया है, तकरीबन 1.5 केजी गाजरें थी मेरे पास। इसके अंदर हमने 2.5 केजी जो है ना वो दूध डाल देना है। इतनी क्वांटिटी में दूध आप लोग सोच रहे होंगे क्यों डाल रही है, इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि इसमें हमें खोया वगैरह के डालने की ज़रूरत ना पड़े और इसी दूध के अंदर जो है ना वो पक पक के मज़ेदार किस्म का हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना वो देखिएगा ज़रूर मेरी फुल रेसिपी। इसको हमने चूल्हे पर चढ़ा देना है। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया जनाब इसको पकते हुए, मैंने चढ़ा दिया था इसको चूल्हे के ऊपर। ये देखिए साइडों से इतना दूध जो है ना इसका ड्राई हो चुका है। हमने ये सारा दूध जो है ना इसके अंदर से ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए जनाब इस स्टेज पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका सारा जो दूध है वो मैंने ड्राई कर लिया। ये देखो वाइट वाइट सा दूध जो है ना वो इसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे खोया आपने ऐड किया है। लेकिन मैंने इसके अंदर खोया वगैरह कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं की। यहाँ पे इलायची, सब्ज़ इलायची के दाने मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब इसको हमने मज़ीद और जो है ना वो ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालेंगे, वो है दूध की फ्रेश मलाई। फ्रेश मलाई दूध की डालने का ये है एक मकसद कि इसमें जो है ना वो आपको बिल्कुल खोए का टेस्ट आएगा और बहुत मज़ेदार सा जो है ना वो आपका गाजर का हलवा बन के रेडी होगा। मैं आपको लो बजट में घर की तमाम चीज़ों से जो है ना वो आपको बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके घर में दूध आता है तो आप उसको फ्रिज में रख के ठंडा कीजिए, उसके ऊपर बहुत मोटी सी मलाई आ जाएगी, आप उस मलाई को रिमूव कीजिए और वो मलाई आप इस गाजर के हलवे में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके घर के तमाम इंग्रेडिएंट्स से जो है ना वो बनाना हलवा सिखा रही हूँ, लेकिन इस स्टेज पे आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि मलाई डालने के बाद आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगने ना पाए। अगर ये नीचे लग गया तो इसमें से स्मेल आएगी अजीब-सी और आप फिर इसको खा नहीं सकेंगे। तो ये देखिए जनाब इस स्टेज पे जो है ना मैंने इसके अंदर अब चीनी भी ऐड करनी है। तो आपस में जायका जो है ना वो चीनी इस स्टेज पे आप डाल लीजिएगा, जितनी चीनी जितना मीठा आप लोग खाना पसंद करते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाल लिया है। तो चीनी डालने के बाद आपने इसको जो है ना वो मज़ीद भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको जो है ना वो गार्निश कर लेंगे। ये मेरा जो है ना वो गाजर का हलवा बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा था, हल्का-हल्का सा जो है ना वो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ना लगे ताकि आपका जले ना और ये इसका जो है ना वो ज़ायका ख़राब ना हो जाए, ठीक है? तो ये देखिए माशाल्लाह से गाजर का हलवा भुन चुका है, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। मैंने इसको कर लिया डिश आउट और इसके जो है ना वो स्टेज पे इसको हम लोग गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट से। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पिस्ते, बादाम या मगज़ वगैरह जो चीज़ें भी आपको पसंद है आप उनसे इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। तो ये देखें गाइस इसकी फाइनल लुक। मुझे एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।